हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में। किसके बारे में? वेजिटेशन के बारे में। देयर इज अ स्पार्स वेजिटेशन इन द ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास में कम घनी वेजिटेशंस होती हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड सिरप्स, मूसेस, लिचेंस एंड वाइल्ड फ्लावर्स लाइक ब्लू पपीज एंड एल्डवीस। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में कम घनी वेजिटेशंस होती हैं और इसमें इंक्लूड होती हैं श्रब्स, मूसेस, लिचेंस और वाइल्ड फ्लावर्स जैसे कि ब्लू पपीज एंड एडल्वीस। ठीक है, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मिडिल हिमालयास कंसिस्ट ऑफ, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है मिडिल हिमालयास का, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है पाइन, ओक, पॉपुलर, वॉलनट, स्प्रूस, फिर साइप्रेस, जुनिपर एंड वर्च। ठीक है, दिस रीजन हैज मैनी ऑर्चर्ड्स ऑफ, इस रीजन में बहुत सारे बाग होते हैं। किसके? एप्पल के, प्लम्स के, पीचेस के, पियर्स के, चेरीज के, आलमंड्स के। ठीक है, द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द तराई रीजन और द फुटहिल्स ऑफ द आउटर हिमालयस हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर कैन एंड वीट। देखो, जो तराई रीजन का फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, जैसे कि राइस हुआ, शुगर कैन हुआ, वीट हुआ। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स तराई रीजन में आउटर हिमालयस के, या कहें फुट हिल्स ऑफ हिमालय, आउटर हिमालयस के, या कहें हम तराई रीजन में, ये ऐसी क्रॉप ग्रो होती हैं। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है, लाइक कीकर, साल, टीक एंड बबूल। इस रीजन में जो वेजिटेशन है उसमें ट्रीज होते हैं। कौन कौन से? कीकर ट्री, साल ट्री, टीक ट्री और बबूल का पेड़। ठीक है, द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। जो इन पर्वतों की ढलान होती है वो यूज की जाती है एग्रीकल्चरल पर्पस से। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरिस फार्मिंग, और इस टाइप की फार्मिंग कहलाती है टेरिस फार्मिंग। क्या कहलाती है? टेरिस फार्मिंग। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। ठीक है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनकी ग्रेट इंपॉर्टेंट है इंडिया में। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग अवर बॉर्डर। ये ऐसे काम करते हैं नेचुरल बैरियर की तरह, जो हमारे वेदर को प्रोटेक्ट कर जो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पहाड़ हैं वो हमें हमारे एनिमीज से भी बचाते हैं। अब जैसे चीन हमारा एनिमी है, तो चीन की तरफ ये हिमालय है, तो ये हमें चीन से काफ़ी बार हमारी मदद करता है, क्योंकि जब भारी बर्फबारी होती है तो कोई आ नहीं सकता है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो इस पर चढ़ के आना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलें होती हैं, और तब तक हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, हमें खबर लग जाती है। तो जो ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये नेचुरल बैरियर हैं और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग अवर कंट्री। ये जो माउंटेन है वो हमें जो नॉर्दर्न एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं, जो हमारी कंट्रीज में सीधा, हमारी कंट्री में सीधी आ रही होती है, हमारे देश में सीधी आ रही होती हैं, उनसे भी बचाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जब हवाएं पर्वत से टकराती हैं तो एक तो हवा की स्पीड स्लो हो जाती है, और कई बार तो यहाँ तक फिर हवाएं आ नहीं पाती हैं, तो ये ठंडी हवाओं से भी हमें बचाते हैं। द फॉरेस्ट इन दीज माउंटेन्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। जो इन माउंटेन्स में फॉरेस्ट हैं, जो इन माउंटेन्स में जंगल हैं, वो हमें टिम्बर, मेडिसिन और यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेन स्टॉप द मानसून विंड। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो मानसून विंड्स को स्टॉप कर देते हैं, जो कि फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, जो हवाएं नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं, जो मानसून विंड होती है वो नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, तो ये जो हमारे पहाड़ हैं, ये जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये उन्हें भी रोक लेते हैं, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया के प्लेन्स पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, सेवरल रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन दीज माउंटेन्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वाटर बट ऑल्सो हेल्प अस इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन देम। बहुत सारी नदियाँ जो कि यहाँ इन माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं,
ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन से ऑरिजिनेट होती हैं, वो न सिर्फ हमें पानी प्रोवाइड करवाती, वाटर प्रोवाइड करवाती, बल्कि वो हमारी हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम किससे? जब हम डैम्स को उन पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नदियों पर जब हम डैम्स को बनाते हैं तो उसके बाद हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के इंडिया में। इंडिया के लिए नॉर्दर्न माउंटेन इतना फ़ायदेमंद है, ये आपको 5 टॉपिक्स में 5 पॉइंट्स में बता दिया गया है। ठीक है, वेजिटेशन क्या होता है? यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज़ में कम घनी वेजिटेशन होती है। ठीक है, इसमें श्रब्स हुए, मोसेस हुए, लिचेंस हुए, वाइल्ड फ्लावर हुए। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है मिडिल हिमालय की, उसमें होते हैं पाइन, ओक, पोपलार, वॉलनट, स्पर्स, फेर, साइप्रस, जूनिपर एंड विर्च। ठीक है, इस रीजन में बहुत सारे बाग हैं, सेब के, बेर के, आंडू के, चेरी के, बादाम के। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया है तराई रीजन का, वहाँ पर हम राइस, शुगर केन, व्हीट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेजिटेशन का जो या यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर कौन कौन से वेजिटेशन हो सकते हैं, कौन कौन से ट्री हो सकते हैं? कीकर ट्री, साल्ट ट्री, टीक और बबूल ट्री जैसे। ठीक है, जो इन माउंटेन्स का स्लोप है, इन माउंटेन्स की जो ढलान है, वो हम यूज कर पाते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से, जिसको हम बोलते हैं टेरिस फार्मिंग। तो समझ में आया? ये होता है, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। तो आज का टॉपिक इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आप एक बार बहुत अच्छे से रीड करिए और अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।